Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the trigonometry ratio for special angle. प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे पर्टिकुलर एंगल पे मान क्या मतलब वैल्यू क्या क्या होंगे वो देखेंगे, है ना। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देयर आर फ्यू स्पेशल एंगल्स, है ना। क्या क्या होते हैं उसको हम लोग लिखेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थीटा और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ना। तो स्पेशल एंगल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा लाइन जो है स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम 0 डिग्री का देखेंगे, फिर उसके बाद 30 डिग्री का, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 45 डिग्री, फिर हम लोग देखेंगे 60 डिग्री, उसके बाद हम लोग देखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स है। ये सब हमारा क्या है, स्पेशल एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, कॉसेक होते हैं, टैन, कॉसेक, सेक और लास्ट वन इज कॉट। अब देखोगे कि पहले हम साइन को समझते हैं कि कैसे हम, अगर देखो एक ट्रिक है इसको याद रखने का और समझने का। सबसे पहले अगर मान के चलो कि हमको पर्टिकुलर एंगल का ये वैल्यू नहीं मालूम है, स्पेशल एंगल्स का वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसको याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह हम लिख लिए। अब सब को हम क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक, 4 से डिवाइड कर दिए। और सब को हम क्या कर दिए, रूट में डाल दिए। क्या डाल दिए, रूट में। चलो ठीक है यहाँ तक। तो इसको देखोगे, सॉल्व करोगे, 0/4 0 और रूट है तो कोई मतलब नहीं रहा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, ठीक। इसको देखो कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, √3/4 को बाहर निकालोगे तो 2 बचेगा। 4 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। उसी तरह अब हमको कुछ नहीं, सिर्फ साइन का हम निकाल लिए, उसके बाद सारा हमको निकल सकता है, सारा रेशियो का एंगल्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 हम यहाँ लिख दिए। ये कितना है, √3/2 लिख दिए। ये कितना है, 1/√2 लिख दिए। ये कितना हाफ है तो हाफ लिख दिया, और ये 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह अगर टैन का हमको लिखना होगा तो टैन का एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब बताओ कि अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो साइन कितना है, 0, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 2 कैंसिल तो 1/√3, 1/√2 कैंसिल आउट, 1 बचा, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचा, और ये 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 को आप डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह कॉसेक थीटा को भी आप लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा का रिलेशन आप पढ़े हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो सीधी सी बात है, जो वैल्यू इसका होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0/1, इसका वैल्यू क्या है, 0/1, उसको पलटोगे तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड इसको लिखेंगे।
अनडिफाइंड। फिर उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू इसके रेसिप्रोकल मतलब 2/1 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 √2। कॉसेक 60 डिग्री देखो 2/√3। इसको अगर करोगे तो 1/1 है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक किसका रिलेशन है, सेक देखोगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा का वैल्यू होगा। अब देखो 1/1 है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो √3/2 है तो 2√3 हो जाएगा। इसको देखो तो √2 का √2 हो जाएगा। इसको 2/1 लिख सकते हैं मतलब 2। इसको 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड। ठीक। उसी तरह कॉट का भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉट का tan का रेसिप्रोकल होगा 0/1 है तो 0/1 मतलब अनडिफाइंड। ठीक। उसी तरह इसको √3 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, 1/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 0 सॉरी यहाँ अनडिफाइंड है मतलब हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का स्पेशल एंगल्स पे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस टेबल को आप लोग चार्ट पेपर पर लिखकर एक वॉल पे चिपका कर या जैसे आपको याद करना है कर सकते हैं। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही करने से याद हो, आपको जैसे लगता है कि इजी है उस तरह आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग मूव करते हैं कि ये सब वैल्यूज़, ये तो ट्रिक हो गया याद करने का कि ऐसे ऐसे हम याद कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू आया कहाँ से, कैसे आया, इसको हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस टेबल। जो इससे पहले हम लोग टेबल देखें उस वैल्यू को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे आया, है ना। मतलब कि मान के चलो कि ये हमारे पास पर्टिकुलर एंगल है थीटा। ठीक। इस पॉइंट इस रे पे मान के चलो ओ या ए बी और सी, माने ए बी एक रे है और एक ए सी रे है, उसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका मान है मतलब वैल्यू है थीटा। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट हम ले लिए पी। ठीक है। पी को परपेंडिकुलर हम गिराते हैं तो ये 90 बनता है ना, और पी एम इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, है ना। तो इससे क्या एक ट्राइंगल हमको मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज़ पी एम ए। अगर इसमें हमको रेशियो निकालना होगा तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब पी एम बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी पी एम बाई पी ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एम बाई पी ए। अगर हमको कॉस थीटा लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कॉस थीटा लिखना होगा, बेस हमारा ए एम है और हमारा हाइपोटेनस है पी ए। ठीक है। और टैन थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारा पी एम और बेस है हमारा एम। ठीक है। ये रिलेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। मतलब 0 और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। अब देखो कि 0 और 90 डिग्री कब होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा रे है पी पॉइंट है, अगर AC रे को जब हम नीचे की ओर लाएंगे तो ये P पॉइंट कोइंसाइड करेगा किसको, M को। फिर से समझना, मान लो ये रे है और ये एक रे है, A है, B है और C है। अगर C रे को अगर नीचे की ओर हम लाएंगे तो ये P पॉइंट जो है वो M पॉइंट को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अब कोइंसाइड करेगा तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जो वैल्यू होगा PA का वो किसके बराबर हो जाएगा, AM के। ठीक। तो यहाँ पे
साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू क्या था, पी एम बाई पी ए, है ना। पी एम का वैल्यू क्या है, बाई पी ए इज एम। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जब कोइंसाइड करेगा तो पी एम का तो वैल्यू 0 हो जाएगा और पी ए बराबर हो जाएगा किसके, ए एम के। सो वी हैव साइन 0 डिग्री, है ना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखोगे कि पी एम है डिवाइडेड बाई पी ए है, तो पी एम का वैल्यू 0 बाई पी ए, ये 0 हो गया, है ना, वैल्यू 0। अगर हम कॉस 0 डिग्री को देखें तो कॉस 0 डिग्री का ए एम डिवाइडेड बाई क्या है, पी ए है। देखो ए एम किसके, पी ए के इक्वल है, तो पी ए डिवाइडेड बाई पी ए हो गया, कट कर 1 हो गया। tan 0 डिग्री का निकालेंगे तो tan 0 देखो यहाँ पे कि पी एम डिवाइडेड बाई क्या है, ए एम है। अच्छा, पी एम का वैल्यू कितना, 0, है ना, और डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू 0। मतलब ये वैल्यू आ गया। अगर हमको लिखना होगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा एंड tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। ये रिलेशन है, याद रखना हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं 90 डिग्री पे। तो सेम प्रोसेस सेम वे में जाएंगे ये, ठीक है। रब कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मूव करते हैं कि इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करें तो तब तक शिफ्ट करते रहेंगे जब तक वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस होगा ए एम, वो कितना हो जाएगा, 0। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये जब शिफ्ट होगा तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, वो पी एम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90, देखो इसमें देखो पी एम डिवाइडेड बाई पी ए, तो पी एम ए पी के बराबर है और नीचे भी हमारा ए पी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कॉस 90 डिग्री भी हम लोग देख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री ए एम डिवाइडेड बाई पी ए, एम का वैल्यू 0 और पी ए है इज इक्वल टू 0। उसी तरह tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू पी एम ए पी के बराबर है ना, ए एम 0 है। तो आप लोग इसको अनडिफाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आ गया ना, कोई भी वैल्यू ऊपर रहे नीचे 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखें किसका, 0 और 90 डिग्री का। अब हम लोग मूव करते हैं 30 और 60 डिग्री पे। देखो 60 और 30 को जब हम करते हैं प्रूफ, तो हम लोग को कंसीडर करना है कि क्या चीज़ मतलब कि वी हैव टू कंसीडर अ ट्रायंगल विच इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, मान के चलो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ऑफ हुज ईच साइड इज ऑफ 2a। इसका हर एक साइड कितना है, 2a है, ठीक।
अब यहाँ पे देखो कि एक परपेंडिकुलर हम ए पॉइंट से गिराते हैं, मतलब ए डी एक परपेंडिकुलर है जो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल शुड बी, ईच एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 होगा, मतलब कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये 60 है तो ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये 30 हो गया और ये 30। एंगुलर बाइसेक्टर नहीं भी रहेगा तो 30-30 होगा, क्योंकि ये 90 है 60 है तो ये 30 होगा, 90 है 60 है तो ये 30 होगा। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास 60 और 30 आ गया, कोई एक पर्टिकुलर, अब ये है मतलब कि परपेंडिकुलर गिरा है तो इक्वली डिवाइड किया, मतलब ये ए होगा और ये भी क्या होगा ए होगा, मतलब बी डी जो है हमारा, बी डी जो है हमारा वो हमारा सी डी के इक्वल है, डेट इज ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को लीजिए या इस ट्रायंगल को लीजिए, हमारा हमको ए डी निकालना होगा, है ना। इन ट्रायंगल ए डी बी, देखोगे डायग्राम में ए डी बी एक ट्रायंगल है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, डेट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पीटी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट ओवर ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 2a है तो 2a का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दिस विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर 3a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3a, है ना। हमारा ए डी का मान क्या हो गया रूट 3 है। अब यहाँ देखो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 डिग्री का निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो 30 ये है, 30 ये है ना, तो हमारा बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी डी है और बेस क्या है ए डी है। गलती 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 गलती, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, क्या होता है साइन 30, तो साइन 30 में ये हमारा बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा बी डी है, हाइपोटेनस हमारा क्या है ए बी, तो ये हो गया a/2a मतलब 1/2। उसी तरह cos 30 डिग्री हमको निकालना है, तो cos 30 डिग्री इसमें देखो 30 cos में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा इसमें ये हो जाएगा ए डी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, ए डी का वैल्यू निकाल चुके हैं रूट 3a डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू हो गया 2a, ए कैंसिल आउट हो गया तो रूट 3/2, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल हम लोग देखे ना स्टार्टिंग में, उसमें हम लोग वैल्यू आप मिला सकते हैं सही आ रहा है कि नहीं। थर्ड हम लोग देखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, अब देखो 30 का बात कर रहा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ए, इसको लिखेंगे इस तरह बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, तो बी डी का वैल्यू क्या है ए है और ए डी का वैल्यू रूट 3a है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3 होगा। उसी तरह आप निकाल सकते हैं फोर्थ, डेट इज tan के बाद आता है कॉसेक, कॉसेक 30, है ना। हम इसका रिलेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी में आ जाते हैं। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा ये हो गया ए बी और परपेंडिकुलर हो गया बी डी, तो ए बी का वैल्यू कितना है 2a है और बी डी का वैल्यू कितना a है, तो ये हो गया 2/1 मतलब 2। फिफ्थ हम लोग देखते हैं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यहाँ पे देखोगे होता है हाइपोटेनस बाय बेस, यहाँ हाइपोटेनस क्या है ए बी
और बेस क्या है हमारा ए डी, ए बी का वैल्यू है 2a और ए डी का वैल्यू है √3a, ए कैंसिल हो गया 2/√3 है ना। एंड लास्ट वन इज दैट इज cot 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है हमारा ए डी और परपेंडिकुलर है हमारा बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको, ए डी का वैल्यू कितना है √3a डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया √3, ठीक है। इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए किसका 30 डिग्री का। इसी तरह 60 डिग्री का भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। या आप नोट डाउन कर सकते हैं या टेबल में आप लिखे होंगे, ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो हमारा बेस जो हो गया वो क्या हो गया बी डी, है ना, जिसका वैल्यू ए हो जाएगा। हमारा परपेंडिकुलर जो हो गया वो ए डी हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √3a। और हमारा हाइपोटेनस जो है वो हमारा हाइपोटेनस ए बी है, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2a। तो साइन 60 निकालेंगे, साइन 60 डिग्री पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन 60 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डी का वैल्यू है √3/a डिवाइडेड बाई 2a, ये a कट जाएगा, √3/2 बचेगा, है ना। इसी तरह सेकेंड हम निकालेंगे, डेट इज़ कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 100 बेस बाय दैट इज़ बी डी बाई हाइपोटेनस दैट इज़ ए बी। बी डी का वैल्यू a है और इसका 2a है, मतलब 1/2। थर्ड दैट इज tan 60 डिग्री अगर निकालेंगे तो tan 60 डिग्री यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर हमारा ए डी है और बेस हमारा क्या है बी डी है। तो परपेंडिकुलर हम लोग लिखेंगे √3a डिवाइडेड बाई ए कट जाएगा, √3 आ गया। फोर्थ हम लोग निकालेंगे कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री यहाँ पे देखो हाइपोटेनस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर हमारा ए डी है। तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई √3a, ए कट जाएगा 2/√3, ठीक। उसी तरह फिफ्थ हम लोग निकालेंगे डेट इज सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री मतलब हाइपोटेनस हमारा ए बी है और बेस हमारा बी डी है ना। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया 2a डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो गया, 2 हो गया। और सिक्स वन डेट इज कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा देखोगे 60 डिग्री बेस हमारा बी डी है और परपेंडिकुलर हमारा ए डी है, मतलब ये हो जाएगा a/√3a, ए कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका निकाले 30 और 60 का। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है डेट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कंसीडर किए इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री निकालने के लिए कंसीडर करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है आइसोसेलेस है, मतलब इक्वल साइड है। ये 90 डिग्री है, मान के चलो ए बी सी है ना। तो राइट एंगल्ड एट ये हो गया और ये साइड इक्वल साइड है ए मान लिए, है ना। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा 45 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कि ए बी का वैल्यू कितना है ए, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारा बी सी है जिसका वैल्यू क्या है ए है, और हाइपोटेनस जो है हमारा वो क्या है ए सी है, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डेट इज़ √a² + a²,
दैट विल बिकम √/2a², मतलब कि ये हो जाएगा √2a। क्या हो जाएगा? √2a। इसका वैल्यू कितना आ गया? √2a। अब हम लोग को निकालना है पहला कि साइन 45 डिग्री क्या होगा। तो साइन 45 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, हाइपोटेनस हमारा ए सी है। ए बी का वैल्यू ए है और ए सी का वैल्यू है √2a। ए कैंसिल हो गया 1/√2। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड हम लोग देखेंगे दैट इज cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है BC और हाइपोटेनस हमारा है दैट इज AC। a/√2a मतलब a कैंसिल 1/√2 हो गया वैल्यू। इसी तरह तीसरा हम लोग देख सकते हैं दैट इज tan 45 डिग्री और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB और बेस है हमारा BC, मतलब ये हो गया a/a, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। फोर्थ देखते हैं दैट इज cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा AC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं √2a/AB का वैल्यू a कैंसिल हो गया, √2 इसका वैल्यू हो गया। फिफ्थ हम लोग देखेंगे दैट इज sec 45 डिग्री, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हमारा AC है, बेस हमारा BC है, √2a/a, इसका भी वैल्यू √2 हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज cot 45 डिग्री। और cot 45 होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब कि BC/AB, जिसका वैल्यू हो जाएगा a/a1। ठीक है। तो इस तरह हम हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के स्पेशल एंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे कि क्वेश्चंस इस पे कैसे कैसे आते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है। हम लोग को कोई क्वेश्चंस अभी नहीं बनानी है। ठीक है। पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का जो गिवन क्वेश्चंस है PDF में उसको बनाइए। लेवल 1 और लेवल 2 हम दिए थे, PDF में होगा। ठीक है। और इसको, इस कंसेप्ट को याद कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। थैंक यू क्लास।